जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। घोषित हुए चुनाव, लागू हुई आचार संहिता, उम्मीदवार, राजनीतिक दल सब सतर्क हुए। क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से नियम बने। अरे भैया ना हो किसी को कोई असुविधा, लागू हुई आचार संहिता, लागू हुई। नमस्कारः। मतदात्री सम्मेलन कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः ममापि नमस्कारः। मित्राणि, यदा कदापि देशे निर्वाचनं भवति तदा भवन्तः प्रायः शृण्वन्ति यत् आदर्श आचार संहिता अर्थात् मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रवर्तिता अस्ति। सत्यं, निर्वाचनकाले अस्ति आदर्शाचार संहिता इत्यस्य विषये तु अद्यतनकाले सर्वैः एव ज्ञातव्यम्। अस्मिन् समये अस्माभिः सह संयुज्यन्ते उपनिर्वाचनायुक्ताः अजय भादु महोदयाः। आगच्छन्तु जानीमः आचार संहितायाः विषये। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग ना हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना, आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको। अद्य च वयं तेषां मध्ये चलामः ये एतस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन्ति। तथा च अध्यापक महोदयस्य निर्वाचन विषये बहु ज्ञानं वर्तते। तथा च सः आदर्श आचार संहिता विषये अतीव महत्वपूर्ण सूचनाः प्रयच्छति। कदाचित् तस्मात् इतोपि अधिकानि सूचनानि प्राप्तुं शक्नुमः। अवश्यम्। नमस्कारः अध्यापक महोदय। नमस्ते नमस्ते। आगच्छ मदन, कथमसि? कथं प्रचलति तव जीवनयात्रा? कुशलम् अस्ति, कृपा अस्ति भवताम्। निर्वाचनम् आगमिष्यत् वर्तते, अधुना बहु व्यस्तता भविष्यति तव। तत्तु अस्त्येव। वदामि तावत् भवन्तं यत् प्रत्येकं प्रत्याशिनः राजनैतिकदलस्य च निर्वाचनस्य प्रचाराय प्रसाराय च व्ययस्य भारतनिर्वाचनायोगेन सीमा निर्धारिता अस्ति। तथा च सर्वैः प्रत्याशिभिः राजनैतिकदलैः च निर्वाचने सम्पूर्णव्ययस्य सम्पूर्णविवरणं निर्वाचनायोगाय दातव्यं भवति। तदर्थं सर्वे दिङ्निर्देशाः निर्धारिताः सन्ति। अरे महोदय, निर्वाचन विषये बहु चर्चा प्रचल्यमाना वर्तते। का वार्ता अस्ति? सर्वेपि एकत्रितः वर्तते अद्य तु। अरे आगच्छ, त्वमपि आगच्छ, अस्यां चर्चायां स्वमतं ज्ञापय। भवान् आदर्शाचार संहिता विषये एव चर्चां कुर्वन् आसीत् न? भ्रातः, निर्वाचनस्य घोषणया सह एव इयं प्रवर्तते। अथ राजनीतिकदलानां प्रत्याशिनां च सामान्याचरणाय मार्गं दर्शयति। अस्य च पालनं सर्वेभ्यः प्रत्याशिभ्यः आवश्यकं भवति। सम्यक् उक्तम्। अस्यां मुख्याः वार्ता इदमस्ति यत् केनापि दलेन प्रत्याशिना वा किमपि तथा कार्यं न कर्तव्यं येन समाजे, समुदाये वा जनानां मध्ये मतभेदः वा परस्परं द्वेषः उद्भवेत्। अवश्यं महोदय, दलेन प्रत्याशिना वा किमपि तथा कार्यं न कर्तव्यं येन भिन्न भिन्न जाति समुदाय धार्मिक भाषिक जनानां मध्ये आयासः उत्पद्येत। तर्हि एतत्तु सर्वथा मा भवितव्यम्। पश्य मदन, राजनैतिकदलानाम् आलोचना तेषां कार्यस्य भवितुं शक्या,
तेषां नीतिषु कार्यक्रमेषु च आलोचना कर्तुं शक्यते, परन्तु दलानि प्रत्याशिनः च व्यक्तिगतजीवनस्य तेषां सर्वेषां पक्षाणाम् आलोचनायाः परिहारः करणीयः। अस्तु महोदयः। तथा च आचारसंहिता वदति यत् जातिसाम्प्रदायिकभावनानां माध्यमेन मतदानस्य आह्वानं न करिष्यते। मस्जिद् चर्च मन्दिराणाम् अन्य पूजस्थलानां वा उपयोगः निर्वाचनप्रचारस्य मञ्चरूपेण न करिष्यते। सत्यम्। महोदय, सर्वैः दलैः प्रत्याशिभिः च तेभ्यः सर्वेभ्यः कार्यकलापेभ्यः दूरं स्थातव्यं ये भ्रष्टाचारस्य वर्गे आपतन्ति तथा निर्वाचननियमेन अपराधाः सन्ति। सम्यक् अवदः बाबुलाल। उदाहरणार्थं मतदातृभ्यः उत्कोचस्य दानं, भयोत्पादनं, मतदानकेन्द्रेभ्यः 100 मीटर् पर्यन्तं प्रचारकरणं, मतदातृभ्यः मतदानकेन्द्रं गमनागमनस्य व्यवस्था तथा मतदानस्य समाप्त्यर्थं निर्धारितसमयेन 48 होरायाः अवधिमध्ये जनसभा, एतानि सर्वाणि आदर्शाचारसंहितायाम् उल्लङ्घनानि मन्यन्ते। कोऽपि सजगः नागरिकः एतादृशेषु प्रकरणेषु भारतीयनिर्वाचनायोगं दूरवाण्याः सी-विजिल् अनुप्रयोगे स्वस्य वाणीं, चलचित्रं वा आरोहणं कृत्वा सूचयितुं शक्नोति। एवं तथा च निर्वाचनायोगस्य प्रतिक्रियादलं 100 निमेषेषु प्रभावी कार्यवाहिनं कृत्वा एतादृशाः घटनाः स्थगयितुं सजगम् एव तिष्ठति। सत्यम्। सम्यक् ब्रवीति मास्टर् महोदय। आशासे यत् भवन्तः अध्यापकमहोदयस्य वार्तां लिखन्ति। अस्याः चर्चायाः मध्ये एताः पङ्क्तिः अपि शृणुमः। सब ये सुन लो भाई, आचार संहिता कहने आई, राजनीतिक दलों के बीच ना हो कोई विवाद, शांति सौहार्द से सब कहो अपनी बात, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो चुनाव, जाति धर्म समुदाय का ना हो कोई विवाद, ना हो कोई विवाद, ना हो कोई विवाद। वाह, किं कथयामि। एकवारं पुनः चलामः एतेषां जनानां चर्चायाम्। अध्यापक महोदय, किमपि राजनैतिकदलं प्रत्याशिनं वा कस्याश्चित् व्यक्तेः भूमि, भवन, परिसर, कुड्डी इत्यादीनाम् उपयोगः तस्याः अनुमतिं विना न कुर्यात्। सत्यं। यथा स्वप्रत्याशिने ध्वजम् आरोढुं, बैनर इति लम्बयितुं, सूचनां श्लेषयितुम्, उद्घोषणां लिखितुं सहमतिः ग्रहीतव्या भवति। अस्तु मदन, एतेन सह राजनैतिकदलानि प्रत्याशिनः च एतत् सुनिश्चितं करिष्यन्ति यत् तेषां समर्थकाः अन्यदलानां प्रत्याशिभिः आयोजितेषु सभासु, शोभायात्रासु च बाधां न उत्पादयेयुः, न वा तान् बाधयेयुः, तथा च तेषु कस्यापि प्रकारस्य उपद्रवं न जनयेयुः। अन्यापि एका सूचना यत् सभायै दलं प्रत्याशिनं वा स्थानीयप्रशासनस्य अधिकारिणं कस्यापि स्थानस्य समयस्य च विषये सभायाः पूर्वं सूचना दातव्या भवति, येन सभास्थलस्य परितः यातायातं व्यवस्थापयितुं, शान्तिं व्यवस्थां च निर्वाहयितुम् आवश्यकं कार्यवाहिनं कर्तुं शक्नुयुः। अस्तु महोदय। तथा च सभायाः सन्दर्भे ध्वनिवर्धकयन्त्रम् अर्थात् लाउड स्पीकर इत्यस्य वा अन्यस्य कस्यापि प्रसारणयन्त्र सौविध्यस्य उपयोगाय पूर्वानुमतिः प्राप्तव्या भवति। अथ आदर्शाचारसंहितायाः अन्तर्गतं मतदानदिनाय अपि केषुचित् बिन्दुषु ध्यानं दत्तं वर्तते। सर्वाणि राजनैतिकदलानि प्रत्याशिनः च शान्तिपूर्णं व्यवस्थितं च मतदानं सुनिश्चेतुं, मतदातारं विना कस्यापि उपद्रवस्य वा बाधायाः वा स्वस्य मताधिकारस्य प्रयोगाय पूर्णस्वतन्त्रतां सुनिश्चेतुं निर्वाचनकर्तव्ये अधिकारिभिः सह सहयोगं करणीयं भवति। तथा मतदानकेन्द्रे दलानां ये कर्मचारिणः, अभिकर्तारः वा भवन्ति तेभ्योऽपि सम्यक् परिचयपत्रं दातव्यं भवति। सत्यं न वा? सर्वथा समीचीनं। तेषां सर्वेषां कर्मचारिणां वा अभिकर्तॄणां सम्पूर्णा सूचना दीयते। पश्य मदन, सर्वाधिका महत्वपूर्णा वार्ता अस्ति
यत् मतदानदिने तस्य च पूर्वम् 48 होरां यावत् मद्यस्य वितरणं परिहरन्तु। एवं तथा च मतदानकेन्द्राणां पार्श्वे राजनैतिकदलैः प्रत्याशिभिः च स्थापितानां शिबिराणां समीपे अनावश्यकजनसमूहः मा एकत्रीभवेत्, येन दलानां प्रत्याशिनां च कार्यकर्तॄणां समर्थकानां च मध्ये द्वन्द्वात् परिहारः स्यात्। मतदानदिने वाहनानां गमनागमनप्रतिबन्धानाम् अनुपालने अधिकारिभिः सह सहयोगं कुर्यात् तथा तेषां कृते अनुज्ञापत्रं प्राप्नुयात्। तानि तेषु वाहनेषु प्रमुखतया संश्लेष्य स्थापयेत्। अवगतं न वा? सुष्ठु महोदय, अन्यत् अस्ति किमपि अवशिष्टं वा अद्यतनीयं सम्भाषणम् अत्रैव समापनीयम्? पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वार्थ ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। अस्माकं श्रोतॄणां सूचनायै संक्षेपेण वदामि यत् आदर्श आचारसंहिता निर्वाचनकाले राजनैतिकदलानां सर्वसम्मत्या विकसितः निर्वाचनावधौ राजनैतिकदलानां मार्गनिर्देशनाय नियमसङ्ग्रहः अस्ति। सत्यं। यदि आदर्शाचारसंहितायाः आरम्भस्य विषये वदामः तर्हि अस्याः प्रयोगस्य श्रेयः केरलराज्यं प्रति गच्छति। यत्र प्रथमवारं 1996 वर्षे राज्यविधानसभायाः निर्वाचनकाले राजनैतिकदलानाम् अनुपालनाय आचारसंहिता स्वीकृता आसीत्। समीचीनम्। कालेन परिस्थित्या च एतस्याम् आदर्शाचारसंहितायां प्रत्याशिनां कृते नवाः आयामाः संयोजिताः। अद्य सर्वैः अपि राजनैतिकदलैः अस्याः अनुपालनम् अपेक्षितं भवति। तथा शृण्वन्तु। मुख्य निर्वाचनाधिकारी मध्यप्रदेशस्य अनुपम रंजनः स्वयं आचारसंहितायाः पालनस्य विषये किं वदति? जैसे घोषणा होती है चुनाव की और जैसे आचार संहिता प्रभावशील होती है उसके बाद से ही जो हमारी जो एसएसटी की टीमें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, ये सारी सक्रिय हो जाती हैं इमीडिएटली उसी समय से। और नाकों पे चेकिंग करना, प्रयास ये जरूर होता है कि कम से कम लोगों को इसमें सुविधा हो। और विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों को अब कैश हो या अन्य सामग्रियाँ हो या प्राप्त हुई थी, जब्ती हुई थी इसकी, तो वो काम भी लगातार करते हैं। आचार संहिता जैसे लागू होती है तो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पे, गवर्नमेंट पे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, तत्काल जो पोस्टर्स, बैनर्स, जो प्रचार प्रसार की सामग्रियां हमें और कई तरह के जो फोटोग्राफ्स ये सारे जो लगे होते हैं शहर से, वो हम लोग हटा देते हैं। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पे जो नारे लिखे होते हैं, बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो करते हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिले। गवर्नमेंट व्हीकल्स का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा उपयोग बंद कर दिया जाता है। तो ये तमाम सारी जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका पालन कराया जाता है आचार संहिता के लागू होने के साथ ही। प्लस वो चाहे वो लाउड स्पीकर का उपयोग हो, चाहे वो माइक का उपयोग हो, तो सभी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। और कोई भी सभा है या कुछ भी है तो फिर वो अनुमति के साथ फिर वो SDMs या जो भी कलेक्टर्स उसकी अनुमति देते हैं, उस अनुमति के तहत उन सभाओं का आयोजन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आचार संहिता की परिधि में आती हैं और उनका अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई होती है। श्रोतारः, इदानीं समयः अस्ति भवद्भिः अद्यतनप्रश्नं प्रष्टुम्। भवन्तः स्वीयम् उत्तरम् अस्माकं वाट्सएप सङ्ख्यायाः स्वस्य सम्पूर्णं नाम पत्राचारसहितम् आगामि सोमवासरपर्यन्तं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं वाट्सएप सङ्ख्या अस्ति 9999031950। अद्यतनः प्रश्नः अस्ति, आदर्श आचारसंहितायाः उल्लङ्घनस्य सूचनां भवन्तः दूरवाण्याः कस्य अनुप्रयोगस्य माध्यमेन भारतस्य निर्वाचनायोगं ज्ञापयितुं शक्नुवन्ति? अपि च गताङ्कस्य विजेतुः नाम अस्ति पंकज साहा, 24 उत्तरपरगना जनपदः, पश्चिमबङ्गालराज्यम्। अस्य प्रश्नस्य गताङ्के पृष्टस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति भारतस्य प्रथममुख्यनिर्वाचनायुक्तः सुकुमारसेनः। विजेत्रीवर भवते बहूनि वर्धापनानि। अधुना समयः अस्ति कार्यक्रमावसानस्य। सुरक्षितं तिष्ठन्तु। एकेन सजग जागरूक मतदातृरूपेण लोकतन्त्रं सुदृढं कुर्वन्तु। अधुना अस्मान् ददातु अनुमतिं। नमस्कारः। मतदाता जंक्शन,